ये स्टूडेंट्स एक एग्जांपल करते हैं, ये फ्रिक्शन की एग्जांपल है। एग्जांपल कुछ इस तरह है, फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड x न्यूटन एंड 40 न्यूटन लाइक इन द फिगर एक्ट ऑन अ ब्लॉक ऑफ मास 15 kg। ब्लॉक है, उसका मास 15 kg है, which is in equilibrium in contact with the horizontal surface between points A and C on the surface. The forces act in the same vertical plane and in the direction shown in the diagram. Part 1. Given that the surface is smooth, find the value of x. x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कंसिडर करते हुए कि सरफेस जो है वो स्मूथ है, यानी कि फ्रिक्शनलेस है, यानी कि इसमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 होगा, और हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पार्ट 2 में है, इट इज गिवन इंस्ट्रक्ट दैट द सरफेस इज रफ। अभी सरफेस रफ हमें लेनी है इस पार्ट 2 में, एंड द ब्लॉक इज इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम। द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक हैज मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन एंड इन द डायरेक्शन टुवर्ड्स ए की डायरेक्शन में है। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस। हमें फाइंड आउट करना है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पार्ट 2 में। तो लेट्स स्टार्ट पार्ट 1। ये हमारे पास एक ब्लॉक है और ये एक्स फोर्स है, 40 न्यूटन फोर्स है। एक्स न्यूटन की फोर्स 30 डिग्री बना दिया। अगर हम इसको ट्रिग्नोमेट्री से रिजॉल्व करें तो ट्रिग्नोमेट्री यूज करें तो ये फोर्स होगी, ये होगी एक्स क्रॉस ऑफ 30 डिग्री, जबकि ये फोर्स होगी एक्स साइन ऑफ 30 डिग्री, एक्स साइन ऑफ 30 डिग्री। और ये यहाँ पे राइट एंगल है, और ये जो फोर्स है ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री की फोर्स होगी। 30 प्लस 90 120, 120 प्लस 60 और 180 हो जाएगा। तो इसी तरह ये इसको रिजॉल्व करें और ये रिजॉल्व करें तो ये बन जाएगा 40 cos ऑफ 60 डिग्री, जबकि ये फोर्स बन जाएगी 40 साइन ऑफ 60 डिग्री। ये वेट यहाँ पे मैथ हमारे पास दिया हुआ 15 kg और W वेट ऑफ ब्लॉक mg, तो ये बन जाएगा 15 g न्यूटन। वेट इज 15 g न्यूटन। अब पार्ट 1 देखते हैं कि गिवन दैट द सरफेस इज स्मूथ सरफेस है, यानी कि कोई फ्रिक्शन नहीं है। कोई फ्रिक्शन नहीं है, अगर हम इनको रिजॉल्व करें तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इक्वल टू राइटवर्ड फोर्सेस, लेफ्टवर्ड फोर्सेस इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्सेस। ये इक्विलिब्रियम में और स्मूथ है, तो दैट मीन्स अगर हम हॉरिजॉन्टली रिजॉल्व करें तो ये हमारे पास आ जाएगा x cos of 30 डिग्री इक्वल टू 40 cos of 60 डिग्री, 40 cos of 60 डिग्री। ये बन जाके डिवाइड हो जाएगा, cos 30 जाके डिवाइड हो जाएगा, ये बन जाएगा 40 cos of 60 डिग्री डिवाइडेड बाय cos of 30 डिग्री। रिमेंबर ये हमने हॉरिजॉन्टली इनको रिजॉल्व किया, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 23.1 न्यूटन। x की वैल्यू 23.1 न्यूटन। तो ये हमारा पार्ट 1 सॉल्व हो गया। पार्ट 2 में देखते हैं, पार्ट 2 में वो कह रहा है कि इट इज गिवन इंस्टेड दैट द सरफेस इज रफ सरफेस है, और जो ब्लॉक है वो लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में, और साथ ही वो कह रहा है कि इसमें जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो इधर 10 न्यूटन की फोर्स लग रही है, और ये टुवर्ड्स ए है, और ये लिमिटिंग इक्विलिब्रियम जी। लिमिटिंग इक्विलिब्रियम होगा, अगेन हम हॉरिजॉन्टल लेते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स लेते हैं, ये आ जाएगा x cos ऑफ 30 डिग्री, x cos ऑफ 30 डिग्री इक्वल टू 40 cos ऑफ 60। अब चूंकि फ्रिक्शन भी है तो 10
न्यूटन की लेफ्ट पे लग रही है, बताया हुआ है कि टुवर्ड्स ए है, तो 10 न्यूटन की फोर्स ये एक्स्ट्रा यहाँ पे हम यूज करेंगे। तो ये बन जाएगा हमारे पास x इक्वल टू 40 cos ऑफ 60 डिग्री प्लस 10 60 डिग्री ओवर cos ऑफ 30 डिग्री। तो सॉल्व किया तो ये हमारे पास बन जाएगा 34.64 न्यूटन, 34.64। तो क्योंकि ये लिमिटिंग इक्विलिब्रियम है और यहाँ पे एक फोर्स इसको कह लेते हैं ये आर की इक्वल है, तो पहले आर भी फाइंड आउट कर लेते हैं। ये रिएक्शन फोर्स है, तो इस केस में हमें आर भी फाइंड आउट करना पड़ेगा ताकि हम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फाइंड आउट कर सकें। तो आर के लिए ये वर्टिकल फोर्स है आर, तो बाकी भी हम वर्टिकल फोर्सेस लेंगे और एक्स के हम पे वो फोर्स लेंगे जो सेकंड केस में है, फ्रिक्शन वाले केस में। तो वर्टिकल फोर्सेस हम इसको कंसीडर नाउ करते हैं वर्टिकल, और यहाँ पे हमने हॉरिजॉन्टल फोर्सेस ली थी। तो आर प्लस 34.64 क्योंकि ये एक्स है और इनटू साइन ऑफ 30 डिग्री प्लस क्योंकि ये 40 न्यूटन की फोर्स भी अपवर्ड लग रही है और उसका कंपोनेंट है 40 साइन ऑफ 60 डिग्री। हम दे भी सकते हैं ये 40 साइन ऑफ 60 डिग्री अपवर्ड कंपोनेंट है और ये इक्वल हो जाएगा वेट के, और वेट है 15 की यानी कि 150। तो आर की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, तो आर यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 98.038। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 40 को साइन 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे और उसे जाकर माइनस कर देंगे 150 से। 150 इंटू 10 150 बन जाएगा हमारे पास आर की वैल्यू आ। कि अभी हमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फाइंड आउट करना है और फ्रिक्शन फोर्स 10 न्यूटन दी है, हमें पता है कि F इक्वल टू आर और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन न्यू है, यहाँ पे आर की वैल्यू है 98.038 और फ्रिक्शन फोर्स 10 दी है, तो 10 इक्वल टू न्यू इंटू 28.038 और यहाँ से हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो न्यू है वो बन जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 98.038। तो ये की वैल्यू आ जाएगी 0.108, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस इज 0.102।